हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो कल हमने पार्ट 1 किया था। चैप्टर 1 है जो क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। अब जब भी एक केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे जो भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस रह जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि पीपीटी रह जाएगा उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। ये तीन तरह के जो है हमारे स्टार्टिंग के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से हम पहले चेंज इन कलर को देखते हैं कि कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम Fe मीन्स आयरन को CuSO4 कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आता है FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो जो हमारा जो कॉपर सल्फेट जो पहले ब्लू कलर का था, जब हम उसको Fe के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें FeSO4 मिलेगा जो ब्लू इन कलर होगा। मीन्स चेंज इन कलर, उसका कलर जो है वो चेंज होके ब्लू ग्रीन हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। इसका एग्जांपल है CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा और हीट आएगी। हीट यहाँ पे टेम्परेचर है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। अब स्टेट हम किसको बोल रहे हैं कि गैस, सॉलिड, लिक्विड, वो हमारे स्टेट्स हैं। नाउ इफ वी टेक हाइड्रोजन विच इज इन अ गैस फॉर्म, ऑक्सीजन इज ऑल्सो इन अ गैस फॉर्म, then if we react hydrogen and oxygen we get H2O which is water and state is liquid। एक बेस्ट एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट का कि अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में वाटर आता है जिसकी स्टेट क्या है, लिक्विड, विच इज चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक सॉलिड फॉर्म प्लस H2SO4 विच इज इन एक्वस फॉर्म। इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होगा जो इवॉल्व होएगा। जो हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में आपको मिलेगा जब आप जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करवाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होगी, यानी कि बाहर निकलेगी उसमें से। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, हमने अभी पहले पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल PbNO32 is in aqueous form plus Ki in aqueous form reacted we get the PbI2 which is in solid form plus KNO3 in aqueous form। तो PbI2 yellow solid PPT by which we can see that the yellow solid PPT is the form of insoluble substance which we call as precipitate. It is being in a yellow color. Next we have endothermic reaction. So what is endothermic reaction? Reaction in which energy is observed. Best example क्या है इसमें, photosynthesis is endothermic। एंडोथर्मिक का मतलब है कि जो एनर्जी है वो आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस अगर एक प्लांट करता है तो सनलाइट और वाटर की हेल्प से वो अपना फूड तैयार करता है और उस फूड से वो एनर्जी गेन करता है, तो अपने अंदर एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा है। नाउ लेट अस सी इट विद अ केमिकल रिएक्शन हाउ इट टेक प्लेस। CaCO3 प्लस हीट, when we react this both we get CaO plus CO2। Coming on to next, exothermic reaction. Reactions in which heat is released along with the formation of products। अब इसमें डाइजेशन जो है वो एग्जाम्पल हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। लाइक CaO प्लस H2O गिव अस CaOH2 प्लस हीट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हम हीट को रिलीज करते हैं, एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, जिससे हमें एक नया प्रोडक्ट भी मिलता है। इस रिएक्शन में हमें CaOH2 मिला और हमने हीट को
रिलीज कर दिया. दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So the main point is it is not always necessary to mention the physical states and reaction conditions in a balanced chemical equation. So we can left this step until it is asked in the question. Now we have next topic is types of chemical reactions. कितने टाइप के हमारे पास chemical reactions होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ अ रिएक्शन. आप जितने भी रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स. आपको उनके एग्जाम्पल्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम में उनको लिखने जाए तो भूलें ना एक भी चीज़. सो फर्स्ट वी हैव द कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को जब आप कंबाइन कराएंगे और वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे, सिर्फ एक, that is called the combination reaction. Now see the example. Quicklime reacts with water to form slaked lime. अगर हम क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम. CaO कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज द क्विकलाइम, सॉलिड फॉर्म में होगा. अब उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक एक्वस स्टेट में है जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और हीट जो है वो रिलीज हो जाएगा. नाउ मेन पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स. अब स्लेक्ड लाइम को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग वॉल्स पे कराने के. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद CO2 in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls which give a shiny appearance to the walls. जो आपके वॉल पे पेंट कराने के बाद में एक शाइन आता है, वो किस वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स द स्लेक्ड लाइम, क्योंकि वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. आपकी वॉल्स के ऊपर एक बहुत ही पतली सी लेयर जो होती है वो क्रिएट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, जो एयर में होती है, और एक शाइनी अपीयरेंस देता है आपकी वॉल्स को. फाइनली आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग कैल्शियम कार्बोनाइट इज फॉर्म. 2 to 3 days के बाद आपको ये शाइन दिखना शुरू हो जाता है. नाउ लेट्स सी द रिएक्शन हाउ इट टेक्स प्लेस. COH2 मीन्स स्लेक्ड लाइम react with CO2, give us CaCO3 which is calcium carbonate and water also. We have two more examples of the combination reaction. वन तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया ही है कि क्विक लाइम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो स्लेक्ड लाइम बताता है. नेक्स्ट वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. अब ये हमने पीछे चेंज इन स्टेट का जो एग्जाम्पल देखा था उसमें भी यही था. नाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यही वाला एग्जाम्पल है. When you react hydrogen with oxygen, we will get one single product which is called water, H2O. Next is burning of coal. कोल को जब आप बर्न करते हैं मीन्स C+O ऑक्सीजन के साथ में, तो हमें क्या मिलता है, CO2 which is also a single product means the carbon dioxide. So next we have the decomposition reaction. In a decomposition reaction, a single reactant breaks down into two or more simpler products, basically opposite of combination reaction. Like combination reaction में हमने क्या देखा था, two or more reactants combined to give a single product. Here it is a single reactant breakdowns into two or more products. उसमें था कि आपने two or more reactants लिए जो एक single product बनाते हैं. बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है कि एक आपने सिंगल रिएक्टेंट लिया और फिर वो फर्दर अपने आप को ब्रेक डाउन करता है टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स में. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन. दीज रिएक्शंस यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट. एग्जाम्पल, calcium carbonate on heating decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide. अब यहाँ पर limestone CaCO3 which is calcium carbonate which is a single reactant, हम इसको हीट के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं
तो हमें ये दो प्रोडक्ट दे रहा है, ये खुद को ही दो प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, विच इज CaO क्विकलाइम एंड CO2 which is a gas. Now we can see how. CaCO3, it is a balanced equation also. CaO, which is a quicklime, and CO2 is a carbon dioxide. So single reactant, and which is break down into one or two simpler products. Calcium oxide is used for मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी आपका कैल्शियम ऑक्साइड की यूज होती है. नाउ वी हैव सेकेंड वन, ferrous sulfate. The green color crystals FeSO4.7H2O on heating water of crystallization and forms dehydrated FeSO4, which on decomposition gives ferric oxide, sulfur dioxide SO2, and sulfur trioxide, which is SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Let us see the reaction. 2FeSO4, which is in a solid form, reacted in the presence of a heat. Fe2O3 plus SO2 plus SO3. One reactant into two or more simpler products. Next example, on heating lead nitrate PbNO32, it decomposes to give yellow lead monoxide, nitrogen oxide, and oxygen gas. Here also one reactant, lead nitrate, which is a colorless. In the presence of heat, it is reacted to PbO, which is lead oxide, yellow in color, NO2, nitrogen dioxide, which is having brown fumes, and oxygen. So these three are the examples of the thermal decomposition reaction. Next we have electrolytic decomposition, or we can say electrolysis. These involve the use of electrical energy for the decomposition of the reactant molecules. Like thermal decomposition में क्या था, हम रिएक्ट कैसे करा रहे थे, हीट की प्रेजेंस में. अब इलेक्ट्रोलाइसिस और वी कैन से द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम किसकी इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, इट डिकम्पोजेस टू गिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. प्रोसेस सेम रहेगा, जो 3 टाइप्स ऑफ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उन सभी में कि एक रिएक्टेंट होगा और वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा 1, 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स में. बट जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी, लाइक थर्मल में हीट था, ना इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने अब इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करा है, वो चेंज होता रहेगा. जैसे कि इसमें है कि यू हैव टेकन द वाटर विच इज़ अ सिंगल रिएक्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट की इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, यू विल गेट द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. सेकेंड एग्जाम्पल, when electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas. NaCl, which is you can take in the form of liquid, electric current is passed, we can get the Na and Cl2, sodium and chloride. Next we have the photodecomposition or photolysis, or we can say the photochemical decomposition. These reactions involve the use of light energy for the purpose of decomposition. Example, when silver chloride is exposed to sunlight, it decomposes to give silver metal and chlorine gas. 2AgCl, which is in color of white, involvement of sunlight, we will get the AgL2 plus Cl2. AgL2 we get in the grayish white color and chlorine gas in the yellowish green color. Next we have similarly silver bromide gives silver metal and bromine gas in the presence of sunlight. AgBr, in the presence of sunlight we will get 2AgL plus bromine gas. These reactions of silver halides are used in black and white photography. Thank you for watching the video. So चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड हिट द ऑल बटन so you can get all the notifications of the new videos.